मृत्यु मनुष्य तक कब और कैसे पहुंचती है। एक समय की बात है, एक पवित्र वन में महर्षि वेदविद्या का आश्रम था। वह आश्रम धर्म, तप और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी वहां शिक्षा लेने आते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में से एक था सत्या नाम का युवक। सत्या बचपन से ही अजीब स्वभाव का था। वह ना तो धन की चाह रखता, ना ही किसी भोग विलास का लोभ उसे छूता। उसका मन हमेशा एक ही प्रश्न में डूबा रहता था, मनुष्य जन्म क्यों लेता है और मृत्यु आखिर क्यों आती है। दूसरे शिष्य जब वेद, व्याकरण और शास्त्रों का अध्ययन करते तो सत्या उनके बीच बैठकर प्रश्नों की झड़ी लगा देता। वह कहता, हे गुरुवर, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु क्यों होती है? क्या मृत्यु अचानक आती है या उसका समय पहले से तय है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या करती है? गुरुजन उसके प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों से देने का प्रयास करते, लेकिन सत्या का मन तृप्त नहीं होता। वह कहता, हे गुरुवर, पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मैं मृत्यु के सत्य को अपनी आंखों से जानना चाहता हूँ। एक बार आश्रम में एक वृद्ध तपस्वी ने प्राण त्याग दिए। सब शिष्य भयभीत हो गए, पर सत्या उस वृद्ध के पास बैठा रहा। उसने उनकी निर्जीव देह को देखा और मन ही मन सोचा, अभी कुछ क्षण पहले ये बोल रहे थे, सांस ले रहे थे और अब शांत है। आखिर वह शक्ति कहाँ चली गई? यह प्रश्न उसके हृदय में आग की तरह जलने लगा। सत्या ने अपने गुरु वेदविद्या से निवेदन किया, हे गुरुदेव, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है। आप कृपा करके बताइए कि मृत्यु मनुष्य तक कब और कैसे पहुंचती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर तुम्हें सीधे शास्त्रों से नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें साधना करनी होगी। जब तुम्हारा मन पूर्णतः शांत होगा, तभी दिव्य सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। गुरु की आज्ञा पाकर सत्या ने गहन साधना आरंभ की। वह दिन रात ध्यान करता और मृत्यु का रहस्य समझने का प्रयास करता। कभी वह श्मशान में जाकर जलती चिताओं को देखता, कभी वह वृद्ध और रोगियों को देखकर सोचता, क्या यही मृत्यु का मार्ग है? और कभी वह अकेले बैठकर आत्मा की यात्रा की कल्पना करता। उसका जीवन एक ही लक्ष्य में डूब चुका था, मृत्यु का रहस्य जानना। एक दिन जब चंद्रमा की मंद रोशनी वन में फैल रही थी और सारे शिष्य निद्रा में थे, सत्या ध्यान में बैठा हुआ था। उसका मन शांत था, श्वास स्थिर थी और उसकी चेतना गहराई में उतर रही थी। अचानक उसे एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे उसके सामने एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होने लगा। सत्या कांप उठा। उसकी आंखों में भय और विस्मय दोनों थे। उसने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? दिव्य स्वर गूंजा, मैं यमराज हूँ, मृत्यु का स्वामी। सत्या का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मस्तिष्क में विचार आया, क्या यह वही मृत्यु है जिससे सब डरते हैं? उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और धीमी आवाज में कहा, प्रभु, क्या आप मुझे लेने आए हैं? यमराज गंभीर लेकिन मधुर स्वर में उत्तर दिया, डरो मत वत्स, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। हे पुत्र, तुम्हारी जिज्ञासा और तपस्या ने मुझे यहाँ आने पर विवश किया है। तुमने मृत्यु का रहस्य जानने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आया हूँ। सत्या ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और बोला, प्रभु, लोग मृत्यु के नाम से भयभीत होते हैं। वे कहते हैं कि आपकी छाया पड़ते ही जीवन समाप्त हो जाता है। कृपा करके मुझे बताइए, मृत्यु मनुष्य तक कब और कैसे पहुंचती है? यमराज मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में भय नहीं, बल्कि अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, यह प्रश्न सरल नहीं है। मृत्यु को समझना केवल ग्रंथों से संभव नहीं, इसे अनुभव करना और सही ज्ञान से जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें चरणबद्ध ढंग से बताऊंगा कि मृत्यु कब आती है, कैसे आती है और क्यों आती है, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मृत्यु शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा का अगला पड़ाव है। सत्या ध्यानमग्न होकर यमराज की बात सुनने लगा। उसके मन का भय धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी जगह एक नई जिज्ञासा ने ले ली। उसने मन ही मन सोचा,
आज वह सत्य मेरे सामने है, जिसे जानने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। मुझे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। और यहीं से यमराज का दिव्य उपदेश आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे मृत्यु के सभी रहस्यों को उजागर करने वाला था। सत्या ने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, प्रभु कृपा करके बताइए, मृत्यु आखिर कब आती है? क्या यह अचानक आती है या पहले से ही निश्चित होती है? यमराज ने गंभीरता से कहा, सत्या, मृत्यु अचानक नहीं आती, जन्म लेते ही मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। हे पुत्र, जिस प्रकार दीपक में डाला गया तेल यह तय करता है कि वह कितनी देर तक जलेगा, उसी प्रकार मनुष्य के जन्म के समय उसकी आयु तय कर दी जाती है। परंतु आयु केवल वर्षों की गिनती नहीं है, यह कर्मों से जुड़ी होती है। जिसने धर्म और सत्य का पालन किया हो, उसकी जीवन दीपक की लौ शांत और स्थिर रहती है। जिसने पाप और अधर्म किए हों, उसका जीवन जल्दी क्षीण हो जाता है। सत्या ने बीच में प्रश्न किया, प्रभु क्या इसका अर्थ यह है कि आयु घट बढ़ सकती है? यमराज मुस्कुराए, हाँ पुत्र, यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो वह अपने जीवन को शांत और लंबा बना सकता है। लेकिन यदि वह पाप करता है तो उसके अपने ही कर्म उसकी आयु को कम कर देते हैं। जैसे कोई बर्तन में रखा पानी धीरे धीरे भी खत्म हो सकता है और अचानक भी छलक कर बर्बाद हो सकता है। यमराज ने आगे कहा, फिर भी एक सत्य अटल है पुत्र, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। कोई राजा हो या साधारण मनुष्य, अमीर हो या गरीब, जब उसका समय पूरा होता है तो मृत्यु उसके पास पहुंच ही जाती है। कोई सोने की गुफा में छिप जाए या पर्वत की चोटी पर भाग जाए, पर मृत्यु अपने समय पर पहुंच जाती है। यमराज ने सत्या को समझाते हुए कहा, देखो पुत्र, जैसे किसी किसान ने खेत में बीज बोया है। बीज अंकुरित होकर बढ़ेगा, फूल देगा और फिर फल देगा, लेकिन अंततः उसका चक्र पूरा होगा और वह पौधा सूख जाएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य जन्म लेकर अपने कर्म करता है, पर जब उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है तब मृत्यु आकर आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाती है। सत्या यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसके मन में पहला डर टूट चुका था। अब उसे लग रहा था कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक नियोजित सत्य है। उसने आदरपूर्वक कहा, प्रभु अब मैं समझ गया कि मृत्यु आकस्मिक नहीं होती, यह तो उसी क्षण निश्चित हो जाती है जब हम जन्म लेते हैं। परंतु एक प्रश्न और है, मृत्यु आपके पास कैसे पहुंचती है? आप स्वयं आते हैं या किसी और को भेजते हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सत्या, मैं स्वयं हर मनुष्य तक नहीं पहुंचता। मेरे कई दूत हैं जो मृत्यु के संदेशवाहक हैं। वे ही आत्मा को शरीर से अलग करने का माध्यम बनते हैं। मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन वे हर जगह विद्यमान रहते हैं। यमराज ने विस्तार से समझाया, पहला, रोग। हे वत्स, बीमारियां मेरे प्रथम दूत हैं। कभी छोटा रोग चेतावनी देता है तो कभी बड़ा रोग जीवन का अंत कर देता है। रोग शरीर को याद दिलाता है कि वह स्थायी नहीं है। दूसरा, दुर्घटना। अचानक होने वाली घटनाएं, आग, जल, वायु या वाहन, यह भी मेरे दूत हैं। ये मनुष्य को पल भर में उसके शरीर से अलग कर सकते हैं। तीसरा, वृद्धावस्था। जब बाल सफेद होने लगते हैं, आंखें कमजोर पड़ती हैं और शरीर थकने लगता है, तो समझो कि मेरा दूत आ चुका है। वृद्धावस्था संकेत देती है कि यात्रा अब अंत की ओर है। चौथा, नींद और थकान। कभी कभी मृत्यु इतनी शांत होकर आती है कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता। वह गहरी नींद में जाता है और वहीं से अगले लोक की यात्रा आरंभ कर देता है। यमराज आगे बोले, सिर्फ यही नहीं, कई बार मनुष्य का मोह, लोभ, क्रोध और अधर्म भी मृत्यु के दूत बन जाते हैं। जब मनुष्य पाप में डूब जाता है तो ये दूत उसे जल्दी मेरे पास ले आते हैं। इसलिए सदाचार ही सबसे बड़ी रक्षा है। सत्या ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, प्रभु, तो इसका अर्थ है कि मृत्यु के दूत हर समय हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र,
लेकिन वे केवल तब सक्रिय होते हैं जब समय पूरा हो जाता है, अन्यथा वे केवल चेतावनी देते हैं। जैसे बादल गरजते हैं लेकिन बरसते तभी हैं जब ऋतु का समय आता है। यमराज ने अंत में कहा, इसलिए मनुष्य को मृत्यु के दूतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानकर जीवन को सुधारना चाहिए। बीमारी हो तो उसे ईश्वर की चेतावनी समझो, वृद्धावस्था हो तो आत्मा को तैयार करो, और यदि मृत्यु शांति से आए तो उसे मुस्कुराकर स्वीकार करो। सत्या ध्यानमग्न होकर यमराज की वाणी सुन रहा था। उसके भीतर धीरे धीरे भय की जगह गहन जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास बढ़ रही थी। वह अब मृत्यु से डर नहीं रहा था, बल्कि उसे समझना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु के दूत हमें लेने आते हैं, परंतु कृपा करके यह बताइए कि मृत्यु का असली स्वरूप क्या है? लोग इसे इतना भयावह क्यों मानते हैं? यमराज ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, मनुष्य मृत्यु को शत्रु समझता है, लेकिन वास्तव में मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का सेतु है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का द्वार है। यमराज ने आगे समझाते हुए कहा, देखो वत्स, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, बीज मिट्टी में दबकर अपनी पुरानी आकृति खो देता है, परंतु क्या उसका अंत हो जाता है? नहीं, वह बीज अंकुर बनकर एक नया जीवन लेता है। ठीक वैसे ही मृत्यु आत्मा को एक नए जीवन की ओर ले जाती है। या फिर दीपक को देखो, दीपक बुझता है तो लोग कहते हैं लौ समाप्त हो गई, लेकिन लौ समाप्त नहीं होती, वह केवल अग्नि तत्व में विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय शरीर छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा करती है। यमराज ने आगे कहा, मृत्यु केवल उन लोगों को भयावह लगती है जिन्होंने जीवन को सार्थक नहीं बनाया। जिन्होंने पाप और अधर्म किया हो, उन्हें मृत्यु दंड जैसी लगती है, पर जिन्होंने धर्म, सत्य और दया का पालन किया हो, उनके लिए मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है। यमराज बोले, जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे पक्षी पिंजरे से उड़ता है। वह हल्की हो जाती है, बंधनों से मुक्त हो जाती है, तभी उसे वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। सत्या यह सुनकर विस्मित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, जिस मृत्यु को लोग अंधकार समझते हैं, वही तो आत्मा के लिए प्रकाश का द्वार है। यमराज ने कहा, इसलिए बेटा, मृत्यु को कभी भय की दृष्टि से मत देखो। यह तो वही है जो हर जन्म को नए जीवन की ओर ले जाती है। जो मृत्यु को समझ लेता है, उसके लिए जीवन भी सार्थक हो जाता है। सत्या अब मृत्यु के रहस्य को गहराई से समझने लगा था। उसने श्रद्धा से यमराज से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का द्वार है, परंतु कृपा करके यह बताइए, क्या मृत्यु अचानक आ जाती है या वह आने से पहले कोई संकेत देती है? यमराज ने गंभीरता से कहा, हे पुत्र, मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। वह करुणामयी मां की तरह पहले कई संकेत देती है, ताकि आत्मा और मनुष्य दोनों तैयार हो जाएं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य उन संकेतों को पहचानना नहीं चाहता। अब सुनो पुत्र, मृत्यु के संकेत। पहला संकेत, शरीर का थकान अनुभव करना। जब मृत्यु निकट होती है, तब शरीर अपनी शक्ति खोने लगता है। मनुष्य अक्सर बिना कारण थका हुआ महसूस करता है। भोजन, नींद और आराम के बाद भी शरीर पहले जैसा नहीं हो पाता। दूसरा संकेत, मन का विरक्ति होना। मन धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं से उबने लगता है। जिसे कभी बहुत प्रिय लगता था, धन, वस्त्र, घर, रिश्तेदार, उनसे मन हटने लगता है। मानो आत्मा कह रही हो, अब मुझे यहाँ अधिक नहीं ठहरना है। तीसरा संकेत, आध्यात्मिक झुकाव। कई बार मृत्यु के पहले मनुष्य अचानक ईश्वर का स्मरण करने लगता है। उसे भजन कीर्तन अच्छे लगने लगते हैं। कुछ लोग मृत्यु से कुछ समय पहले तक साधना में डूब जाते हैं। यह आत्मा का स्वाभाविक झुकाव होता है। चौथा संकेत, स्वप्न और संकेत। मृत्यु से पहले आत्मा स्वप्नों के माध्यम से संदेश देती है। मनुष्य अपने दिवंगत प्रियजनों को सपने में देखता है।
जो उसे बुलाते हैं। कभी कभी उसे जल, आग या अंधेरे रास्ते के दृश्य दिखाई देते हैं। ये सब आत्मा की आगामी यात्रा के संकेत होते हैं। पांचवा संकेत, अंतिम शांति। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि मृत्यु से कुछ समय पहले आत्मा शांत हो जाती है। मनुष्य के चेहरे पर एक अनोखी शांति और चमक दिखाई देती है। वह जैसे भीतर से कहता है, अब मैं तैयार हूं। सत्या ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या हर मनुष्य को ये संकेत मिलते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, लेकिन कुछ लोग इतने भौतिक मोह में डूबे रहते हैं कि वे इन्हें पहचान ही नहीं पाते। जो साधक है, जो सत्कर्मी है, वह इन्हें समझ लेता है और मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है। पर जो अज्ञानी है, वह मृत्यु को अचानक आई आपदा मानता है। इसलिए जब भी जीवन में थकान, विरक्ति और आत्मा का पुकारना महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह आत्मा का संकेत है। मनुष्य को उस समय अपने अधूरे कार्य पूरे करने चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए और ईश्वर का स्मरण करके अगली यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। सत्या अब यमराज की वाणी से गहराई में उतर चुका था। वह मृत्यु से भयभीत नहीं था, बल्कि उसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो गया था। उसने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने कहा कि मृत्यु आत्मा को एक नए मार्ग पर ले जाती है। कृपा करके यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सबको एक ही मार्ग मिलता है या यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है? यमराज ने उत्तर दिया, पुत्र, मृत्यु केवल शरीर का अंत करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा का आगे का मार्ग उसके किए हुए कर्मों से तय होता है। जैसा कर्म वैसा गंतव्य, यही मेरा नियम है और यही सृष्टि का अटल है। हर मनुष्य का एक अदृश्य लेखा जोखा होता है। उसकी हर छोटी बड़ी क्रिया, हर विचार, हर भाव उसमें दर्ज होता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह हिसाब कभी गलती नहीं करता। जब मृत्यु आती है तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ती है। यदि कोई मनुष्य धर्म, दया, सत्य और सेवा का पालन करता है तो मृत्यु के बाद उसका मार्ग प्रकाशमय होता है। स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। वह आत्मा आनंदमय लोक में प्रवेश करती है, जहां उसे शांति और सुख मिलता है। परंतु यदि कोई पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, छल और हिंसा करता है, धर्म की अवहेलना करता है, तो उसके सामने अंधकारमय मार्ग खुलता है। वह आत्मा कठिन यंत्रणाओं से गुजरती है ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। हे पुत्र, अधिकांश लोग ना पूरी तरह पुण्यात्मा होते हैं और ना ही पूरी तरह पापी। उनके कर्म मिले जुले होते हैं। ऐसी आत्माएं अगले जन्म में अपने अधूरे कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। इसीलिए कहा गया है, कर्म ही पुनर्जन्म का बीज है। सत्या ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने कर्मों से बंधी रहती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, आत्मा अमर है, परंतु कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। कर्म से कोई बच नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं भी किसी आत्मा को उसके कर्म से अलग नहीं कर सकता। मैं केवल न्याय करता हूँ और उसी मार्ग पर आत्मा को भेजता हूँ जो उसने स्वयं चुना है। सत्या अब मृत्यु के रहस्य को समझते समझते धीरे धीरे आत्मिक शांति पाने लगा था, परंतु उसके मन में एक और गहरी जिज्ञासा उठी। उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु आत्मा को अगले मार्ग पर ले जाती है और यह कर्मों के अनुसार फल देती है। फिर भी मनुष्य मृत्यु के नाम से इतना डरता क्यों है? हर कोई उससे भागता है, उसका नाम सुनकर ही कांप उठता है। क्या मृत्यु सचमुच इतनी भयावह है? यमराज ने गहन दृष्टि से सत्या को देखा और बोले, पुत्र सत्या, मृत्यु से भय इसलिए लगता है क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं पहचानता। वह मृत्यु को शत्रु समझ लेता है, जबकि यह केवल एक परिवर्तन है। परंतु 3 मुख्य कारण हैं जिनसे मृत्यु भयावह लगती है। पहला, अज्ञान का कारण। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह यह मान लेता है कि वह केवल यह शरीर है। जब शरीर नष्ट होता है तो वह सोचता है, मैं नष्ट हो जाऊंगा,
यही अज्ञान मृत्यु को भयानक बना देता है। लेकिन जो जानता है कि आत्मा अमर है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। दूसरा, मोह और आसक्ति का कारण मनुष्य अपने परिवार, धन, घर और शरीर से गहरा मोह बांध लेता है। जब मृत्यु उन्हें छीनने आती है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो रहा है। मोह का यह बंधन ही मृत्यु को दर्दनाक बना देता है। जिन्होंने आसक्ति छोड़ी है, उनके लिए मृत्यु सहज होती है। तीसरा, पाप और अधर्म का कारण जो मनुष्य पाप करता है, उसके भीतर छिपा हुआ अपराध बोध ही मृत्यु के समय डर के रूप में प्रकट होता है। वह जानता है कि मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इसीलिए पापियों को मृत्यु भयंकर लगती है, जबकि पुण्यात्माओं को यह शांति का द्वार लगती है। यमराज ने आगे कहा, पुत्र, मृत्यु डरने की वजह नहीं है, यह तो ईश्वर का नियम है जिससे आत्मा आगे बढ़ती है। जो मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी सही ढंग से जीना सीख लेता है। वास्तव में मृत्यु का भय ही मनुष्य को धर्म की ओर ले जाता है। सत्या गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञान और मोह का परिणाम है। यदि मनुष्य अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा से भर ले, तो मृत्यु उसके लिए शत्रु नहीं बल्कि मित्र बन जाएगी। यमराज ने शांत स्वर में कहा, सही कहा पुत्र, मृत्यु का भय तभी मिटता है जब मनुष्य जीवन को सही ढंग से जीना सीख लेता है। इसलिए जीवन भर सत्य, धर्म और करुणा का पालन करो, ताकि जब मृत्यु आए तो वह भय नहीं बल्कि एक मधुर अनुभव बन जाए। सत्या अब मृत्यु के प्रति गहरी समझ पा चुका था। उसके हृदय से भय लगभग मिट चुका था, परंतु एक प्रश्न अभी भी उसे भीतर से विचलित कर रहा था। उसने यमराज से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि जब मृत्यु आती है तब आत्मा की यात्रा कैसी होती है? क्या आत्मा तुरंत अगले लोक में चली जाती है या उसे कोई मार्ग तय करना पड़ता है? यमराज ने शांत स्वर में कहा, पुत्र सत्या, आत्मा की यात्रा सबसे अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है। जब मृत्यु आती है तब आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे पक्षी पिंजरे से उड़ता है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है और अपने कर्मों के अनुसार मार्ग पर निकल पड़ती है। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होती है। पहले पांवों की शक्ति जाती है, फिर हाथों की, फिर आंखों की, और अंत में श्वास रुक जाती है। तभी आत्मा एक प्रकाश की तरह शरीर से बाहर निकल जाती है। मनुष्य के चेहरे पर मृत्यु के समय जो शांति या भय दिखाई देता है, वही उसके कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यमराज ने आगे कहा, पहला, सत्कर्मी आत्मा का मार्ग जो धर्म, दया और सत्य का पालन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रकाशमय मार्ग पर चलती है। मेरे दूत उसे सहजता से ले जाते हैं। वह आत्मा आनंद और मधुर संगीत का अनुभव करती है और स्वर्ग या उत्तम लोक में प्रवेश करती है। दूसरा, पापी आत्मा का मार्ग जो पाप करता है, उसकी आत्मा अंधकारमय मार्ग पर चलती है। उसे भय, पश्चाताप और दुख का अनुभव होता है। मेरे दूत उसे बांधकर ले जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं जाने को तैयार नहीं होती। ऐसी आत्मा को नरक या कठिन लोक में भेजा जाता है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। तीसरा, मिश्रित आत्मा का मार्ग। अधिकांश आत्माओं का मार्ग ना पूर्ण प्रकाशमय होता है और ना ही पूर्ण अंधकार में। वे अगले जन्म में लौट आती हैं। उनके कर्म अधूरे रहते हैं, इसलिए उन्हें पुनर्जन्म लेकर अपने कार्य पूरे करने होते हैं। सत्या ने आगे पूछा, प्रभु, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या वह अकेली होती है? यमराज मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। मेरे दूत उसके साथ रहते हैं। वे उसे मार्ग दिखाते हैं और उसके कर्मों का हिसाब मेरे दरबार तक लाते हैं। फिर न्याय के अनुसार आत्मा को उचित लोक भेजा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक अनोखी हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। वह शरीर के बोझ से मुक्त हो जाती है, लेकिन जो आत्मा मोह और पाप से बंधी होती है, वह भ्रम और पीड़ा महसूस करती है। इसलिए कहा गया है कि आत्मा वही अनुभव करती है
जो उसने जीवन में बोया है। सत्या अब मृत्यु और आत्मा की यात्रा के गहरे रहस्यों को समझ चुका था, परंतु उसके मन में एक और प्रश्न बार बार उठ रहा था। उसने यमराज से विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग तय करती है, परंतु जब मृत्यु आती है तब आत्मा कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में उसकी रक्षा कौन करता है? क्या उसके अच्छे कर्म सचमुच उसकी ढाल बन जाते हैं? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ सत्या, पुण्य ही आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा है। जैसे तूफान में दीपक को कांच का आवरण बचाता है, वैसे ही मृत्यु की घड़ी में पुण्य आत्मा को भय और पीड़ा से बचाता है। पाप आत्मा को अकेला और असहाय बना देता है, पर पुण्य आत्मा को शक्ति, साहस और प्रकाश देता है। मृत्यु के क्षण में जो मनुष्य धर्म और पुण्य करता है, उसकी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश का कवच बन जाता है। उस पर ना भय हावी होता है, ना अंधकार। मेरे दूत भी जब ऐसी आत्मा को देखते हैं तो उसे सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। पुण्य ही वह मित्र है जो मृत्यु के पार भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। सत्या ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, यह पुण्य कैसे बनता है? क्या केवल पूजा पाठ करना ही पुण्य है? यमराज मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, केवल पूजा पाठ करना ही पुण्य नहीं है। पुण्य कई रूपों में होता है। किसी दुखी की सहायता करना, किसी जीव को अनावश्यक कष्ट ना देना, जरूरतमंद की मदद करना, बिना अहंकार के ईश्वर पर विश्वास रखना और धर्म के मार्ग पर चलना, ये सब मिलकर आत्मा के चारों ओर एक रक्षा कवच बना देते हैं। यमराज ने आगे कहा, मनुष्य से जीवन में गलतियां होती हैं, यह स्वाभाविक है, परंतु पुण्य का बल इतना महान है कि वह कई पापों को भी क्षमा करा देता है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही पुण्य की शक्ति आत्मा को मृत्यु के अंधकार से बाहर निकाल देती है। सत्या ने आगे पूछा, प्रभु, आपने बताया कि पुण्य आत्मा की रक्षा करता है। अब कृपया यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय कैसे होता है? किस आधार पर यह तय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाए, नरक जाए या पुनर्जन्म ले? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु के बाद आत्मा को मेरे दरबार में लाया जाता है। वहां कोई पक्षपात नहीं होता, ना रिश्वत चलती है और ना ही झूठ का कोई सहारा। वहां केवल और केवल सत्य और कर्म बोलते हैं। मेरे दरबार में चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखाकार हैं। उनके पास हर आत्मा के जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों का पूरा लेखा होता है। कौन सा कार्य धर्म था, कौन सा अधर्म, सब विस्तार से दर्ज रहता है। मनुष्य भले ही संसार को धोखा दे दे, पर अपने कर्मों से चित्रगुप्त की लेखनी को नहीं छुपा सकता। जब आत्मा मेरे सामने आती है, तब उसके कर्मों का लेखा खोला जाता है। अच्छे और बुरे कर्म तुला पर रखे जाते हैं। यदि अच्छे कर्म भारी होते हैं तो आत्मा को शुभ लोक मिलते हैं, और यदि बुरे कर्म भारी हों तो आत्मा को दुखदायी लोक में भेजा जाता है। यदि दोनों का संतुलन होता है तो आत्मा को पुनर्जन्म देकर अवसर दिया जाता है कि वह अधूरे कर्म पूरे करे। सत्या ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या इस न्याय में कोई दया या माफी भी होती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, दया भी होती है, पर वह पुण्य के कारण। यदि आत्मा ने जीवन में किसी से सच्चा पश्चाताप किया हो, दूसरों की सेवा की हो, तो उसके छोटे छोटे पाप भी क्षमा हो जाते हैं। परंतु जो पाप अहंकार और निर्दयता से किए गए हों, उन्हें भोगे बिना आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। यमराज ने आगे समझाया, पहला स्वर्ग, जहां आत्मा आनंद, प्रकाश और सुख पाती है, यह पुण्यात्माओं का लोक है। दूसरा, नरक, जहां आत्मा अपने पापों का दंड भोगती है। यहाँ कोई उसे कष्ट नहीं देता, बल्कि उसके अपने ही कर्म उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। तीसरा, पुनर्जन्म, यदि आत्मा के अच्छे बुरे कर्म बराबर हों तो उसे फिर मनुष्य जीवन मिलता है, ताकि वह अधूरे कार्य पूरे कर सके और आत्मा की यात्रा आगे बढ़ सके। अब सत्या ने यमराज से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मृत्यु अनिवार्य है और उसके बाद न्याय निश्चित है, तो कृपया यह बताइए कि मनुष्य को जीवन में कौन सी तैयारी करनी चाहिए?
ताकि वह मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर सके और आत्मा को सही मार्ग मिल सके। यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में कहा, सत्या, मृत्यु की तैयारी का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य मृत्यु के भय में जिए, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा जीवन जीना कि मृत्यु जब भी आए आत्मा भय और पश्चाताप से मुक्त रहे। मृत्यु से पहले मनुष्य को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, धर्म का पालन। मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा और ईश्वर भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म का पालन करता है उसकी आत्मा मृत्यु के समय मजबूत रहती है। धर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे मार्ग में आत्मा को राह दिखाता है। दूसरा, सद्गुणों का अभ्यास। हर दिन थोड़ा थोड़ा पुण्य कमाना चाहिए। कभी किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी का मन बहलाना, किसी को क्षमा कर देना, ये छोटे छोटे सद्गुण मृत्यु के समय आत्मा के लिए बड़े सहारे बन जाते हैं। तीसरा, मोह और लोभ से मुक्ति। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन है मोह और लोभ। धन, घर, परिवार से प्रेम होना स्वाभाविक है, परंतु उन पर अत्यधिक आसक्ति आत्मा को मृत्यु के बाद भी भटकाती है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सब कुछ नश्वर है और केवल आत्मा अमर है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसकी मृत्यु सरल हो जाती है। यमराज ने आगे कहा, मृत्यु के समय मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यदि वह अंतिम क्षणों में भी प्रभु का नाम ले तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। यह स्मरण आत्मा को सीधे प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन भर प्रभु का नाम जपना ही मृत्यु की सबसे बड़ी तैयारी है। सत्या ने भावुक होकर कहा, प्रभु, यह सत्य है कि मनुष्य मृत्यु से पहले बहुत सी बाहरी तैयारियां करता है, धन इकट्ठा करता है, मकान बनाता है, परंतु असली तैयारी तो भीतर की है। धर्म, पुण्य और प्रभु स्मरण ही वह पूंजी है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का साथ देती है। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा पुत्र। याद रखो, मृत्यु से पहले जो मनुष्य धर्म और सत्य को अपनाता है उसकी मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ बन जाती है। सत्या मृत्यु के रहस्यों को सुनते सुनते अब बहुत गहन ज्ञान प्राप्त कर चुका था। फिर भी उसकी आत्मा उत्सुक थी कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसे कौन से लोक मिलते हैं और वे लोक कैसे होते हैं। उसने यमराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, अब कृपया यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन लोकों में जाती है और वे लोग कैसे दिखाई देते हैं। यमराज ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे पुत्र, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं भटकती, उसके कर्म ही उसका मार्ग तय करते हैं। जिन लोकों की व्यवस्था ब्रह्मांड में की गई है वे सब आत्मा की यात्रा के ठिकाने हैं। इनमें प्रमुख लोक इस प्रकार हैं। स्वर्ग लोक, यह पुण्यात्माओं का लोक है। यहाँ दिव्य प्रकाश है, अमृत सा वातावरण है और आत्मा को अद्भुत शांति एवं आनंद मिलता है। यहाँ आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास, ना रोग सताते हैं। स्वर्ग वही पाता है जिसने जीवन भर धर्म, दया और सेवा का मार्ग अपनाया हो, परंतु स्वर्ग स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को पुनः धरती पर आना पड़ता है। नरक लोक, यहाँ आत्मा अपने पापों का दंड भोगती है, परंतु ध्यान रखना, कोई बाहर से दंड नहीं देता। आत्मा को वही दुख मिलता है जो उसने दूसरों को दिया था। यदि किसी ने भूखों को तड़पाया हो तो उसे यहाँ भूख सताती है। यदि किसी ने दूसरों को पीड़ा दी हो तो वही पीड़ा यहाँ लौटकर आत्मा को अनुभव करनी पड़ती है। नरक भी स्थायी नहीं है। जब आत्मा अपने पाप भोग लेती है तो उसे फिर नए जन्म का अवसर दिया जाता है। पितृलोक, यह उन आत्माओं का लोक है जिन्हें अभी पुनर्जन्म का अवसर नहीं मिला, परंतु वे शांति में हैं। वे अपने वंशजों की प्रार्थनाओं और श्राद्ध कर्मों से शक्ति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि पूर्वजों का स्मरण और तर्पण करना आवश्यक माना गया है। पितृलोक आत्माओं के लिए एक विश्राम स्थल है। प्रेतलोक, यह उन आत्माओं का लोक है जिनमें मोह और आसक्ति बहुत गहरी होती है, जो अचानक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं या जिनका मन संसार में बुरी तरह अटका रहता है।
वे प्रेत लोक में भटकते हैं। ये आत्माएं ना पूरी तरह जीवितों में होती हैं, ना पूरी तरह मुक्त। इन्हें मोक्ष दिलाने के लिए प्रार्थना, दान और मंत्रों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मलोक, यह सबसे उच्च लोक है। यहाँ केवल वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हो, या जिन्होंने ईश्वर में पूरी तरह एकाकार होने का मार्ग चुन लिया हो। यहाँ से आत्मा को फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। यह अंतिम मुक्ति का लोक है। सत्या ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का असली घर वही है जिसे उसने अपने कर्मों से बनाया है। मनुष्य धरती पर महल बनाए या कुटिया, मृत्यु के बाद तो उसे वही लोक मिलता है जो उसके कर्मों ने तैयार किया है। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा पुत्र, इसलिए समझदार वही है जो अपने कर्मों से ऐसा लोक बनाए जहां उसकी आत्मा को शांति मिले। लोक असंख्य हैं, पर आत्मा का ठिकाना केवल उसके कर्म तय करते हैं। सत्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने स्वर्ग, नरक, पितृलोक और ब्रह्मलोक के रहस्य बताए। अब कृपया यह बताइए कि आत्मा को अंतिम मुक्ति कैसे मिलती है। वह कौन सा मार्ग है जो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। यमराज ने गहरी गंभीरता और करुणा से कहा, हे पुत्र, आत्मा की मुक्ति मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मनुष्य चाहे कितनी भी बार जन्म ले, यदि वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता तो पुनर्जन्म के बंधन से नहीं बच सकता। मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ले और ईश्वर में एकाकार हो जाए। हे पुत्र, मुक्ति का अर्थ है आत्मा का उस अनंत स्रोत से मिल जाना जिससे वह उत्पन्न हुई है। जैसे नदियां अंततः सागर में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती हैं, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उसे फिर लौटना नहीं पड़ता, और यही मोक्ष है। यमराज ने आगे समझाया, ज्ञान मार्ग, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान लेता है उसे मुक्ति मिलती है। वह समझ लेता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। भक्ति मार्ग, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में डूब जाता है उसे भी मुक्ति मिलती है। भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है और सीधे परमात्मा तक पहुंचा देती है। कर्म मार्ग, जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, अर्थात बिना फल की इच्छा के, वह भी मुक्ति का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति बंधन में नहीं बंधता। योग मार्ग, ध्यान, साधना और आत्म संयम से मनुष्य अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लेता है कि वह परमात्मा से जुड़ जाता है। हे पुत्र, मुक्ति पाना कठिन नहीं है, पर इसके लिए जीवन में शुद्धता और सजगता चाहिए। मनुष्य को अपने भीतर क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह को त्यागना होगा। सत्य, दया और क्षमा का मार्ग अपनाना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, हर क्षण यह स्मरण रखना होगा कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सत्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि असली ध्येय ना तो धन है, ना वैभव, ना स्वर्ग की कामना, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। यदि आत्मा मुक्त हो जाए तो वही सच्चा आनंद है। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा, बल्कि मैं इसे अपनी आत्मा की यात्रा का एक पवित्र पड़ाव मानता हूँ। यमराज ने कहा, सही कहा वत्स, याद रखो, मृत्यु शत्रु नहीं है, बल्कि मुक्ति का द्वार है। परंतु यह द्वार तभी खुलता है जब आत्मा जीवन भर सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चली हो। जो मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अनंत आनंद को प्राप्त करता है। सत्या ने यमराज से अब तक मृत्यु की यात्रा, न्याय, लोकों और मुक्ति के मार्ग के बारे में सुन लिया था। उसका मन अब शांत और संतुष्ट हो चुका था। फिर भी उसकी आत्मा में एक अंतिम प्रश्न शेष था। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आपने मुझे मृत्यु के अनेक रहस्य बताए, परंतु कृपया यह अंतिम रहस्य भी बताइए, मृत्यु का असली स्वरूप क्या है? क्योंकि मनुष्य तो मृत्यु को अंधकार, भय और अंत मानता है। क्या वास्तव में मृत्यु वैसी ही है? यमराज ने गहन करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र सत्या, मृत्यु का स्वरूप मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है।
अज्ञानियों के लिए मृत्यु भय है, ज्ञानी के लिए मुक्ति है और भक्त के लिए ईश्वर से मिलन का उत्सव। मृत्यु ना तो शत्रु है, ना दंड, यह तो केवल आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक पहुंचाने वाला मार्ग है। जैसे कोई यात्री थका हुआ पड़ाव बदलता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया रूप धारण करती है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। यमराज ने आगे कहा, जब मृत्यु आती है तो आत्मा को दो भावनाएं अनुभव होती हैं। पहला, भय और पीड़ा, उन आत्माओं को जो पाप और आसक्ति में डूबी होती हैं। दूसरा, शांति और प्रकाश, उन आत्माओं को जो धर्म और ईश्वर स्मरण में रही होती हैं। मृत्यु का असली स्वरूप प्रकाश ही है। जो आत्मा तैयार होती है, उसके लिए मृत्यु शरीर का त्याग नहीं, बल्कि नए जन्म का द्वार या परमात्मा से मिलन का अवसर है। मृत्यु को ऐसे समझो पुत्र, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। गर्भ में उसे लगता है कि सब अंधकार है, पर बाहर आकर वह एक नए जगत को देखता है। वैसे ही मृत्यु आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सत्या की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानियों को होता है। मृत्यु तो आत्मा का उत्सव है, एक नया जन्म है और परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग है। अब मेरे मन में मृत्यु को लेकर कोई संशय नहीं रहा। यमराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, मृत्यु का असली स्वरूप जानने के बाद अब तुम निडर हो गए हो। याद रखो, जब तक जीवन है धर्म और सत्य का पालन करो, और जब मृत्यु आए तो उसे भय नहीं, स्वागत समझकर गले लगाओ, क्योंकि मृत्यु ही आत्मा की सबसे सच्ची सहयात्री है। सत्या ने गहरी श्रद्धा से यमराज को प्रणाम किया। उसके हृदय में अब पूर्ण शांति और प्रकाश भर गया था। उसने सोचा, अब मैं जान चुका हूँ कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ है। मृत्यु ही वह द्वार है जो मुझे परम सत्य तक ले जाएगी। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। सत्या ने गहरी श्वास लेकर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं, केवल शांति और आनंद था। प्रिय श्रोताओं, कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।